हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे सेल यानी कि कोशिका। कोशिका से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवक। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपार्गमय है? तो निम्नलिखित कोशिका में से कौन सा एक अर्धपार्गमय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका अंगों में से एक अर्धपार्गमय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल थ्रेड का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम्ड सेल थ्रेड का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजिंग। एंजिंग प्रोग्राम्ड सेल थ्रेड का कोशिकीय आणविक नियंत्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका विभाजन। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगकोशीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं? तो इनमें से कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्रकनिका। सूत्रकनिका कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों।
यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? तो इनमें से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग डीएनए रखता है। अगला क्वेश्चन है, राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, जंतु कोशिका में यह छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत होती है। ऑप्शन बी, यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ऑप्शन सी, यह एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंतु कोशिका में यह छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटेबुलरिया। एसिटेबुलरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0। यानी कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। मैग्नीज पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका में पाचन थैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं? तो संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? तो सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं होती है। और यह अंतिम क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। यानी कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।